गुरुदेव भगवान, गुरु कृपा से मिले भजन को करते हुए अगर हम सत्गुण, रजोगुण और तमोगुण को पार करने की चरम सीमा पर हैं, उसके क्या लक्षण हैं? हमारा मंत्र नहीं रुकेगा, चाहे तमोगुण आवे चाहे रजोगुण आवे। तो पता चलता है कि अब तमोगुण आ गया, अब रजोगुण आ गया, अब सतोगुण है जो भजन करते हैं अच्छे से। पर उसका सबसे पहला लक्षण है कि हमारा एक तार भजन में, जिससे तमोगुण आया तो द्वेष का चिंतन होने लगेगा, क्रोध की वृत्तियाँ, हिंसा की वृत्तियाँ, मतलब गलत वृत्तियाँ। रजोगुण आया तो काम की वृत्तियाँ, ये सब भोगों की वृत्तियाँ आने लगेंगी। तो अब वो भोगों की वृत्तियों में भजन उसका नहीं रुक रहा, वृत्ति चल रही, वृत्ति तो चल रही, पर राधा 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 राधा, तो वो वृत्ति डिलीट होती जा रही, वो संस्कार नहीं डाल पा रही। तो अब रजोगुण पर आप धीरे धीरे विजय प्राप्त कर रहे हैं, क्योंकि रजोगुण भोग प्रवृत्तियां आ रही हैं और आपका भजन नहीं रुक रहा है। ऐसे तमोगुण की वृत्तियां आ रही पर आपका भजन नहीं रुक रहा है, सतोगुण की वृत्तियां आ रही पर आपका भजन नहीं रुक रहा। एक तार भजन चल रहा है और गुण के प्रभाव से प्रभावित होकर कोई क्रिया नहीं कर रहे आप। जैसे जब तमोगुण होगा ना तो जरा सी बात में गुस्सा आ जाएगा, आपको नहीं आना है, क्योंकि पता है इस समय हमारे अंदर तमोगुण है, राधा राधा, और बहुत बनावटी ही सही, लेकिन हम बहुत मुस्कुराकर मृदु भाषण करें। रजोगुण भोग प्रवृत्तियां बढ़ रही, स्त्री आकर्षण, धन आकर्षण, पुरुष आकर्षण, दुनिया का आकर्षण, हमको व्यक्त नहीं करना, राधा राधा राधा, और दूरी बना के रखना, तो हम रजोगुण पर विजय प्राप्त कर लिए। दया, करुणा, मिलना जुलना, ये सब सतोगुण की वृत्तियों में आती है। उसको भी अंदर से निर्ममो निरहंकारा सम दुखा सुखा समी, जो निर्मम होता है वो सतोगुण पर भी विजय प्राप्त कर लेता है। कोई किसी से ममता नहीं, सब पर हमारी भावना है कि सबको सुख मिले, लेकिन ममता शरीर से किसी के नहीं, तो सतोगुण पर भी विजय प्राप्त कर लेता है। और भगवान का भजन छूटा तो गुण ने प्रभावित कर दिया और आप वैसी फिर क्रिया कर लेंगे। और भजन नहीं छूटा तो गुण तुम्हें प्रभावित नहीं कर पाएंगे, अपनी क्रियाओं में नहीं ले जा पाएंगे, अपना संस्कार नहीं बना पाएंगे। तभी तो कभी अच्छा भजन होता है, कभी भोगों की प्रवृत्ति होती है, कभी नाना प्रकार के राग द्वेष का चिंतन, क्रोध, हिंसा, आलस्य, तमोगुण, प्रमाद, आज नहीं करते भजन ऐसा। तो ये सब गुणों का प्रभाव प्रभावित कर रहा है, और एक तार हमारा भजन चल रहा है और ये गुण आते जाते रहते हैं, फिर धीरे धीरे शांत हो जाते हैं, फिर गुणों का प्रभाव अंतःकरण पर नहीं पड़ता, वो बिल्कुल भगवत स्वरूप में स्थित रहता है। पर अभ्यास के द्वारा ऐसा। और खान पान, अगर हमारा खान पान रजोगुणी है तो भजन एक तार नहीं चल पाएगा, तमोगुणी है तो नहीं एक तार चल पाएगा, सतोगुण वाला हमारे भजन में सहयोग करेगा। यदि सतोगुणी भोजन है तो हमारे भजन में सहयोग करेगा, लेकिन सतोगुण भी फंसाने वाला ही है माया में। मुक्त करने के लिए तीनों गुणों से ऊपर उठना पड़ता है। तो खूब नाम जब प्रधान पहचान, भगवत चिंतन न छूटने पावे। भगवत चिंतन छूटना तो मतलब फिर उन गुणों का प्रभाव हो जाएगा। यही डरे ही डरप हरिवंश हित, जिनो भ्रवई गुण सलिल पर, जी नामन मंगल लोक तिहूँ, सुहरिपद भज न विलंब कर। देर मत करो, जिनका नाम तीनों लोकों का मंगल करने वाला है उनका भजन करो, उनके चरणों का आश्रय लेकर। भजन छूटा तो गुण प्रवाह, जो गुण सलिल है, सलिल माने पानी, प्रवाह जो है वो आपको गिरा देगा। गुण का एक प्रवाह आता है, वो जिसे प्रवाह में काट करके तैरना बड़ा कठिन होता है, तो ऐसे गुणों के प्रवाह को काटने के लिए केवल नाम, भगवान का नाम, भगवान का आश्रय, वही गुण प्रवाह से पार कर पाएगा। तो भगवत भजन हमारा चल रहा है, तीनों गुणों का अपना प्रभाव आता जाता रहता, कोई फर्क नहीं पड़ता, धीरे धीरे आप विजय प्राप्त कर लेंगे। प्रधान दृष्टि भजन पे रखनी है, और जैसे हमारा भजन बने, वो खान पान, वो दृश्य, जैसे रजोगुण आया और मोबाइल में आप गलत बातें देखने लगे तो अब आप नष्ट हो जाओगे, गुण आपको नष्ट कर देगा। तमोगुण आया, आप वैसी प्रमाद स्थिति, निद्रा, आलस्य, लड़ाई झगड़ा, तो आपका भजन छूट जाएगा, चिंतन बिगड़ जाएगा। तो हमको ये करना है कि भजन न छूटे, हमें मेन पॉइंट पर रहना है कि हमारा भजन न छूटा तो कोई भी दोष, कोई भी विकार हमें परास्त नहीं कर पाएगा। और भजन छूटा तो फिर रही क्या गया, फिर वो गिरा देगा।
ठीक है ना। खान पान सत्वगुण होना चाहिए, हमारा देखना सुनना बोलना पढ़ना लिखना ये सब सत्वगुण होना चाहिए, तभी हम आगे बढ़ेंगे।